Hello students, welcome to my channel Study Studio. Today we are going to read The Night Mail which was written by Winston Houghton. Let's start. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. बेटा इसमें क्या बताया गया है? नाइट मेल के बारे में बताया गया है। जो नाइट मेल है वो एक ट्रेन है जो रात के समय चलती है। वो क्या कर रही है? बॉर्डर को क्रॉस कर रही है और अपने साथ क्या लेकर आ रही है? चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। उसके पास अमीर लोगों के लिए भी पत्र हैं, गरीब लोगों के लिए भी पत्र हैं। जो कॉर्नर पर एक दुकान है उसके लिए भी, और जो बगल में लड़की है उसके लिए भी। मतलब वो सबके लिए लेटर्स लेकर आ रही है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती है, कोई रिच है कोई पुअर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिंग अप बीटोक अ स्टडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। बीटोक क्या है? एक स्कॉटलैंड में एक विलेज है जहाँ पर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये सब जो नाइट मेल के लिए कठिन काम है, बट जो नाइट मेल है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बॉल्डर, शार्पलिंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर। जो नाइट मेल है वो कहाँ से गुजरती है? जो कॉटन के फील्ड्स हैं, कॉटन ग्रास और जो दलदली चट्टानों वाले फील्ड्स हैं वहाँ से गुजरती है। तो जब वो गुजरती है वो एक वाइट कलर की जो भाप है वो अपने कंधों पर छोड़ती है। स्नॉटिंग नॉइसली एज शी पासिस, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। जब वो हवा से झुके हुई जो ग्रास होती है, बिल्कुल खामोश मैदान होते हैं, वहाँ से गुजरती है तो ऐसे साउंड करती है जैसे कोई खराटे ले रहा है, ज़ोर ज़ोर से स्नॉटिंग की आवाज़ें निकालती हैं। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्ट्रे फ्रॉम द bushes एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। जो बर्ड्स हैं जब वो नाइट मेल वहाँ पर पास आती है तो बर्ड्स अपना सर घुमा लेते हैं और झाड़ियों में से उसके जो खाली डिब्बे होते हैं उनकी तरफ घूरते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस। कहते जो शीप डॉग्स होते हैं, भेड़ों के लिए रखे हुए कुत्ते होते हैं, उनको मालूम है वो नाइट मेल का रास्ता नहीं बदल सकते। ठीक है, उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो अपने पंजे फैलाकर सो जाते हैं। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। जब वो फार्म में से गुजरती है, खेतों में से गुजरती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जागता, उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी नहीं जागता। बट जो बेडरूम में एक जग रखा होता है वो उसकी कंपन से, जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, जब नाइट मेल वहाँ से गुजरती है, जो कंपन पैदा होती है उससे वो जो जग है वो हल्का सा हिलता है। डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन, डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स। अब जब सुबह होती है तो जो उसकी चढ़ाई है ना ट्रेन की, नाइट मेल की, वो कंप्लीट हो जाती है। अब वो किसकी तरफ नीचे उतर रही है? ग्लासगो शहर की तरफ। ठीक है, ग्लासगो क्या है? एक इंडस्ट्रियल एरिया है। किसकी तरफ उतर रही है वो? टुवर्ड्स द स्टीम टग्स यार्पिंग डाउन द ग्लेड्स ऑफ क्रेन्स, टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ ऑपरेटर्स द फर्नेसेस। जो भापों के जहाज होते हैं उसकी तरफ, जो उपकरणों का पूरा क्षेत्र है, जो भट्टियाँ हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो बढ़ती है। सेट ऑन द डार्क प्लेन्स लाइक जैगनेटिक चेसमैन। तो ये वहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े कारखाने हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे एक विशाल शतरंज के मोरों की तरह वहाँ पर सेटअप किया गया है उन सबको। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर। अब जो सारा स्कॉटलैंड है वो नाइट मेल का इंतज़ार करता है। इन द डार्क ग्लैंस बिसाइड पेल ग्रीन लॉक्स मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़। अंधेरी घाटियों में, हल्के हरे समुद्री खाड़ियों के किनारे जो लोग हैं वो समाचार के लिए उतावले रहते हैं। भी जो लेटर्स हैं नाइट मेल की तरफ से, जो नाइट मेल लेकर आ रही है उसके लिए वो बहुत उतावले होते हैं। लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक्स, लेटर ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड बॉय। अब जो नाइट मेल है उसके पास बहुत सारे पत्र होते हैं, जैसे थैंक्स के लेटर, बैंकों के पत्र, बैंकों से जो आते हैं, ठीक है, लड़की और लड़की से जो खुशी के पत्र हैं। रिसिप्टेड बिल्स एंड इनविटेशन, जो रसीदें होती हैं, जो निमंत्रण पत्र होते हैं, ठीक है, इनविटेशंस होते हैं उनके पत्र, ठीक है।
टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक्स और विजिट रिलेशन, जो रिश्तेदारी की तरफ से जो भी मतलब आते हैं निमंत्रण पत्र, वो हो गए न्यू स्टॉक के पत्र, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ होती हैं आसपास की, उनकी उनके पत्र, ठीक है। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, जो हिचकिचाते प्रेमी हैं उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके पत्र। एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशन, सभी देशों के जो मतलब उनकी जो गपशप है, ठीक है, उनके बारे में पत्र। न्यू सर्कमस्टांशियल, न्यू फाइनेंशियल, लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू enlarging, लेटर विद फेसिस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन। न्यू सर्कमस्टांशियल, न्यू फाइनेंशियल मतलब जो पैसे और फाइनेंशियल के संबंधित जो लेटर्स हैं, ठीक है। और जो छुट्टियों की जो स्नैप्स मतलब जो फ़ोटोज़ हैं, उनके साथ जो पत्र लिखे गए हैं, वो वाले पत्र। और ऐसे पत्र जिनके मतलब जो मार्जिन होता है उसको बड़ा करके उस पर जो फेस स्क्रॉल्ड किए गए हैं, वो वाले लेटर्स। लेटर फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंट्स, लेटर टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। कौन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लेटर्स? अंकल्स, कजन्स, आंट्स की तरफ से जो लेटर्स हैं, साउथ ऑफ फ्रांस की तरफ से जो स्कॉटलैंड को लेटर है, ठीक है। लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस टू हाईलैंड एंड लोलैंड, नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हेब्राइड्स। मतलब बेटा भी जो सहानुभूति के लेटर्स हैं, किसकी तरफ से? हाईलैंड से टू लोलैंड्स के। हाईलैंड में क्या है? ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ी और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। और जो लोलैंड है वो मैदानी और अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। Written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, the adoring। बेटा इसमें क्या बताया गया है? जो लेटर्स होते हैं वो अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए होते हैं, ठीक है। ये सभी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनमें कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग रंग की इंक यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग रंगों के कागज़ पर लिखे गए होते हैं। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, अडोरिंग, the cold and the official, the hurts outpouring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and the spelled or wrong। सभी लेटर्स के अलग अलग लहजे होते हैं, जैसे कोई बातूनी होता है, कोई बोरिंग होता है, कोई दोस्ताना, कोई चतुर, कोई ठंडा, कोई बेवकूफ़ होता है, ठीक है। सभी जो लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ प्रिंटेड किए गए होते हैं, कुछ टाइप किए गए होते हैं, और कुछ में तो स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters or a friendly tea beside the band at Creston's or Crawford। क्या कहते हैं, अभी भी हज़ारों लोग सो रहे हैं, कुछ लोग डरावने मॉन्स्टर्स के सपने देख रहे हैं, कुछ लोग क्रेस्टन्स और क्रॉफोर्ड जो बैंड हैं उनके साथ दोस्ताना चाय के सपने देख रहे हैं। स्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, स्लीप इन वेलसेट एडिनबर्ग, स्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन। यहाँ पर जो कवि है ना, उन्होंने 3 स्कॉटिश शहरों के बारे में बताया है। फर्स्ट उन्होंने ग्लासगो के बारे में बताया है, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। एडिनबर्ग अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और एबरडीन जो है ग्रेनाइट की इमारतों के लिए जाना जाता है, ठीक है। एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पर सभी लोग अभी सो रहे हैं। दे कॉन्टिन्यू देयर ड्रीम्स एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स। चाहे वो सो रहे हैं बट वो अब चेतन रूप से अपने लेटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है अपनी लेटर्स की तरफ है। वो इस उम्मीद में सो रहे हैं भी जब वो उठेंगे तो अपनी लेटर्स उनको मिल जाएगी। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट। कहते हैं वो अब डाकिए की जो दस्तक है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो दस्तक उनको सुनाई देती है, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। कहते हैं ऐसा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भी उनको कोई भूल गया है। सो स्टूडेंट्स, जो नाइट मेल है वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो समाज को आपस में जोड़कर रखने का एक माध्यम है। नाइट मेल के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बट जो नाइट मेल है वो सही समय पर सभी लोगों को उनके जो लेटर्स है वो पहुंचा देती हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है भी रिश्तों को बनाए रखने के लिए और समाज को जोड़े रखने के लिए संचार आवश्यक है।
डाक सेवाओं के महत्व के बारे में हमें पता चला। ठीक है, जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत सी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।